आज हम देखेंगे एस्चुरी और डेल्टा में अंतर। सबसे पहले देखते हैं एस्चुरी होता क्या है। यह वह स्थान होता है जहाँ पर कोई नदी जो है समुद्र या किसी बड़े जल निकाय से मिलती है। इसमें मीठी पानी अर्थात नदी और खारे पानी मतलब कि समुद्र का मिश्रण होता है, जिससे यह खारेपन के विभिन्न स्तर दिखाता है। एस्चुरी में ज्वार भाटा का प्रभाव अधिक होता है। यह जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ अनेक जलीय जीव और पौधे पनपते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी का उदाहरण है। नर्मदा नदी गुजरात में भरूच के पास अरब सागर में मिलकर एस्चुरी बनाती है और ताप्ती नदी सूरत के पास अरब सागर में मिलकर एस्चुरी बनाती है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं। ये नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों से तेज बहाव में बहती हैं, जिससे वे अधिक अवसाद जमा नहीं कर पाती। इनका संगम स्थल चौड़ा और खुला होता है, जिससे एस्चुरी बनता है, लेकिन डेल्टा नहीं बनता। नर्मदा ताप्ती जैसी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ ही एस्चुरी बनाती हैं। अब देखते हैं डेल्टा क्या होता है। डेल्टा तब बनता है जब कोई नदी अपने मुहाने पर पहुंचकर गाद और अवसाद जमा कर देती है, जिससे भूमि बनती है। इसमें कई शाखाएं और उपशाखाएं होती हैं, जो नदी को अलग अलग जल धाराओं में विभाजित कर देती हैं। डेल्टा जो है वो उपजाऊ भूमि होती है और खेती करने के लिए अनुकूल होती है। डेल्टा के उदाहरण गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा और मिस्र की नील नदी का डेल्टा। एस्चुरी और डेल्टा में प्रमुख अंतर। पहला, यदि नदी अपने मुहाने पर ज़्यादा अवसाद नहीं जमा करती तो एस्चुरी बनाती है, लेकिन अगर अवसाद अधिक मात्रा में जमा होता है तो डेल्टा बनता है। दूसरा, एस्चुरी भूमि का निर्माण नहीं करती, लेकिन डेल्टा में अवसाद जमा होने से मुख्य भूमि बनती है। तीसरा, एस्चुरी चौड़ी और खुली होती है, जबकि डेल्टा त्रिभुजाकार और फैली होती है।